अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हमने जहाँ से सबक छोड़ा था आज वहीं से शुरू करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले अपने मोबाइल की गैलरी से कोई तस्वीर उठा लेता हूँ। जो हमने कल ली थी ये वाली। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मास्क तक कल हमने पढ़ लिया था। आज हमने ये इरेज़ कलर वाला ऑप्शन पढ़ना है। इरेज़ कलर वाले ऑप्शन का मकसद ये होता है कि अब देखें ये जो तस्वीर है आपको इश्तिहार बना रहे हैं। इश्तिहार बनाने के लिए आपने ये तस्वीर निकाली तो अब इसका जो ये वाला सफ़ेद कलर है यहाँ से ये खच मार रहा है, ठीक है। क्योंकि आप अगर इस तरह अब इस तस्वीर पर नाम लिखना चाहते हैं तो ये तो भद्दी लगेगी, क्योंकि इसका इधर उधर से ये सफ़ेद रंग है, गोया कि ये इस तस्वीर का बैकग्राउंड है। अगर आप इस बैकग्राउंड को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इरेज़ कलर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन से इसको इनेबल करेंगे तो अब देखें इसका जो सफ़ेद रंग था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सफ़ेद कलर ख़त्म होने के बाद यहाँ से आप इसको इनेबल कर देंगे। देखें अब ये आपकी शेप एक गोया कि एक किस्म की तैयार है। अब अगर आप यहाँ इसको इस तरतीब से रख लें, ठीक है, इसकी एक और कॉपी लेकर उसको यहाँ रख लें, एक और कॉपी लेकर उसको इस तरह रख लें, एक और कॉपी लेकर उसको इस तरह रख लें। कलर इनके अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखें अब इन चार मुख्तलिफ़ जगहों पर चार उलमा के नाम आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये देखें ये तस्वीर को सर ये इसका बैकग्राउंड तो उड़ चुका है, लेकिन उस जिस जगह पर वो सफ़ेद कलर था वहाँ अभी थोड़ा थोड़ा मधम सा है। इसको ख़त्म करने के लिए क्या तरीका होगा? इसको ख़त्म करने का ये तरीका होगा कि ये जो ऑप्शन है ना, इसको ये 10 पर खड़ा है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। 22 पर हमने रख दिया है इसको। और ये वाला जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ये जो आगे जमा का आपको बटन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करके थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, वरना ऊपर वाला मध्यम हो जाएगा। एक पर इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो अब देखें अब इसका जो वो सफ़ेद वाला हिस्सा था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड अगर आप ख़त्म करना चाहें तो वो इसी इरेज़ कलर वाले से कर सकते हैं। लेकिन ये आपने याद रखना है कि इरेज़ कलर वाले से जो बैकग्राउंड ख़त्म होगा वो सफ़ेद होगा। अगर किसी तस्वीर का सफ़ेद बैकग्राउंड है तो वही ख़त्म होगा बस। और अगर उसका सफ़ेद बैकग्राउंड नहीं है, कोई और है, तो फिर उसके ख़त्म करने का क्या तरीका है? ये बस औक़ात इश्तिहार में या यूट्यूब के लिए मसलन हम नात का थंबनेल बना रहे हैं और किसी नात खान की तस्वीर लगाना चाहते हैं, या हम जो है किसी बयान का थंबनेल बना रहे हैं और किसी मौलाना साहब की तस्वीर लगानी है, तो तस्वीर का बैकग्राउंड हमें काटना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। तो उसके ख़त्म करने का क्या तरीका है वो इंशाअल्लाह मैं आज इस सबक के बाद मुख्तसर सी वीडियो बनाकर आपको पेश कर दूंगा, ठीक है। इरेज़ कलर का एक कमाल तो आपने ये देखा है, दूसरा कमाल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ। ये शेप किस तरह ली जाएगी, इसका क्या तरीका होगा, ये इंशाअल्लाह हम कल के सबक में पढ़ेंगे। इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ये कलर चेंज करने का ऑप्शन आपने पढ़ लिया है। मसलन मैं इसका कलर सियाह रखता हूँ, फिर एक इसकी और कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी का जो कलर है वो भी चेंज कर देता हूँ, मसलन सफ़ेद रख लेता हूँ। अब ये जो नीचे वाली है इसको मैं बिल्कुल सेंटर में कर देता हूँ, इसको भी बिल्कुल सेंटर में करने के बाद अब ये जो ऊपर वाली तस्वीर है इसकी मैं यहाँ से पोजीशन ज़रा चेंज करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। ये हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो दो अलग-अलग शेप थी ये एक बन जाए। तो इनको एक करने का क्या तरीका है? ऊपर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब देखें मैंने आपको पहले दिन बताया था कि हमने अपने डिज़ाइन में जो जो चीज़ें रखी हुई होंगी वो यहाँ नज़र आएंगी। तो हमारा न्यू टेक्स्ट भी इस डिज़ाइन में मौजूद है। ये पहली शेप है हमारी स्याह कलर की,
और ये दूसरी है सफ़ेद कलर की। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो दोनों ऐप्स हैं, ऐप्स नहीं सॉरी शेप्स हैं, जो ऊपर वाली दोनों गोल दायरे वाली, ये हमारी एक बन जाए, गोया हम इनको वेल्ड करना चाहते हैं। तो वेल्ड करने के लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखें ये डब्बे से बन चुके हैं। अब हमने इनको टेक करना है, जिन दो को मिलाना चाहते हैं। मसलन इस पहली को मिलाना चाहता हूँ मैं और दूसरी को, ये सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब नीचे जो ये वाला ऑप्शन है यहाँ हम क्लिक करेंगे और फिर ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो देखें अब पहले दो शेप्स थी, अब हमने उनको वेल्ड कर लिया है, मिला लिया है। तो अब ये यहाँ ऊपर एक ज़हर हो रही है। ठीक है ना, दोनों को मिलकर एक ज़हर हो रही है। अब हम दोबारा उसी इरेज़ कलर पर जाते हैं। इरेज़ कलर पर क्लिक करके यहाँ से इसको इनेबल करते हैं। तो देखें अब जो सफ़ेद कलर है हमारा वो गायब हो चुका है। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। तो अब आप जानते हैं कि ये क्या बन चुका है, ये एक चांद बन चुका है। ठीक है ना, ये चांद बन चुका है। इसको अगर आप अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करना चाहें तो इस बने बनाए चांद को आप कर सकते हैं। यहाँ से इसका रंग चेंज करें, मसलन इसका कलर अब हाँ कलर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है ना, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमने जो इन दोनों को वेल्ड किया था और इसको बैकग्राउंड हमने रिमूव किया था, तो अब ज़रूरी था कि हम इसकी एक और कॉपी लेकर इसको उसके साथ भी वेल्ड करते। हमने चूँकि नहीं किया तो इसलिए कलर तब्दील नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी चांद की यहाँ से एक कॉपी लेंगे। ठीक है, कॉपी लेने के बाद अब इसको हम बिल्कुल सेंटर में कर देंगे। ऊपर वाले को भी हम बिल्कुल सेंटर में कर देंगे। ये इसलिए है ताकि जब हम इनको जोड़ें तो ये बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पर जुड़ें, इधर उधर ना हो। ठीक है, तो फिर हम यहाँ क्लिक करते हैं, इन दोनों को टिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक करके ओके करते हैं। अब ये हमारा चांद बन चुके। अब देखें, अब यहाँ से इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये तब्दील हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इसका ये पीला कलर रखना चाहें तो ये रख सकते हैं, सब्ज़ रखना चाहें तो ये रख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। तो बहरहाल ये इरेज़ कलर वाला ऑप्शन था। बात लंबी हो रही है। हाँ ये है। इससे आगे जो ऑप्शन है ये रोटेट का है। मज़ीद ये इरेज़ कलर वाले ऑप्शन की मज़ीद जो तफसील होगी ना, वो जब हम पोस्टें वगैरह शुरू करेंगे तो वहाँ आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। चांद को बड़ा कर लेता हूँ। रोटेट वाला ऑप्शन ये हम टेक्स्ट में भी पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको घुमाना चाहें, रोटेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं चूँकि रोटेट करना नहीं चाहता तो मैं यहाँ उल्टे तीर पर क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। आगे 3D का ऑप्शन है, 3D रोटेट का। इस तरह अगर आप इसको करना चाहें, चांद को इस तरह सेटिंग इसकी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखें, ठीक है, इस तरह अगर आप इसको रखना चाहें, ये इस तरह, ये अब ऐसे महसूस हो रहा है जैसे किसी चीज़ पर ये चांद पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कर सकते हैं। बहरहाल मुझे अब ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ कांटे पर क्लिक करके इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये चांद सीधा हो चुके हैं। हाँ, आगे जो हमारे पास ऑप्शन है ये 3D का ऑप्शन है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। यहाँ हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको इनेबल करते हैं तो देखें ये इसकी 3D बन चुकी है चांद की, यानी चांद हमारा डबल ट्रिपल हो चुके हैं। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करके देखते हैं। देखें अब ये कितना खूबसूरत बन चुका है चांद। ठीक है, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसकी 3D ज़रा कम होगी, इस पर क्लिक करेंगे तो ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ से आप इसकी बढ़ा भी सकते हैं 3D। देखें, बाज़ मोबाइलों में इस 3D का मसला आता है। 3D वाला ऑप्शन जब सेलेक्ट करते हैं तो वो सही तरीके से काम नहीं करता। जैसे 3-4 दिन पहले एक साथी थे, उसको मैं बता रहा था कि आपके मोबाइल में 3D का मसला है। तो अगर किसी को ये मसला है तो फिर वो मुझे बताएगा, मैं उसका हल भी आपको बताऊँगा। अच्छा, ये जो हमने इसकी मोटाई की है चांद की, इस मोटाई का कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जैसे कलर आ गए हैं। मसलन अगर हम ये नीला रखना चाहते हैं तो देखिए नीला हो चुका है। सब्ज़ रखना चाहते हैं तो सब्ज़ हो चुका है। ठीक है, स्याह रखना चाहते हैं, ये सफ़ेद रखना चाहते हैं, जौन सा भी हम रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ से कलर को हम मध्यम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, जैसे हमारी मर्ज़ी हो। और ये जो आपको एक बल्ब का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप देखें, इस तरह हम भी कर सकते हैं। ठीक है, मोटाई को अगर हम ऊपर रखना चाहें या इधर दाईं तरफ रखना चाहें या इधर नीचे रखना चाहें, तो इसी बल्ब को घुमाते जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये भी इसके साथ साथ घूमता जाएगा। उससे आगे ये ऑप्शन है हमारे पास ये वाला, इस पर क्लिक करते हैं तो देखें इस तरह रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। आगे जो नीचे वाले ऑप्शन हैं देखें, देखें देखें कैसे हो रहा है। ये ऑप्शन है, यहाँ भी आप देखें, ये बस उसी वो जो साया था ना उसी के अंदर कुछ कमी बेशी हो रही है। ठीक है, इन ऑप्शनों से भी बहरहाल आप इनको अपनी सहूलत जैसे हो आप कर सकते हैं। बहरहाल हमें चूँकि ये सब चीज़ें नहीं चाहिए तो हम नीचे कांटे पर क्लिक करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। देखिए अब ये चाँद 3D वाला बन चुका है, बहुत खूबसूरत है। इससे आगे जो हमारे पास ऑप्शन है ये वाला, बस औक़ात आप देखते होंगे कि नाम इस तरह लिखा हुआ होता है, यूँ महसूस होता है जैसे दीवार पर लिखा हुआ हो। अगर आप किसी डब्बी पर ये चाँद बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। मसलन इसको खींचना चाहें, देखें ना, अब इस तरह मैंने कर दिया है ना। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखना ये कैसे हो चुका है। ठीक है, इस तरह ये ऐसे महसूस होता है जैसे किसी चीज़ पर यूँ लटका हुआ हो, किसी दीवार वगैरह पर बना हुआ हो। ठीक है ना, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। बहरहाल इस ऑप्शन की भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती डिज़ाइनिंग में, यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ से ख़त्म करने के बाद हमने इस पर क्लिक करना था, अब भी नहीं हुआ। हाँ, इसको तो पहले ख़त्म करें, इसको ख़त्म करने के बाद फिर यहाँ सही के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब हो चुके हैं। इससे आगे जो हमारे पास ऑप्शन है ये शैडो का है, ये हम टेक्स्ट में भी पढ़ चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि चाँद का नीचे हमें साया नज़र आए तो यहाँ से हम बना सकते हैं। पहले मैं इसकी 3D ख़त्म कर लूँ। चाँद का साया अगर हम लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। देखें अब ये इसका चाँद का साया है। इस साया को अगर हम तेज़ करना चाहें, बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें तो कर सकते हैं, मसलन इस तरह। और यहाँ से इसका साया अगर इस तरह नीचे करना चाहें, ठीक है, ये नीचे आ रहा है इसका साया। अगर इधर बाईं तरफ करना चाहें या इधर दाईं तरफ करना चाहें तो कर सकते हैं अपनी सहूलत के साथ। इससे आगे जो ऑप्शन है ये इनर शेडो का है। हम चाहते हैं कि शेडो इसके अंदर आ जाए तो देखें ये स्याही से इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं, इस तरह ज़्यादा भी। ठीक है, ठीक है, देखें ये टेक्स्ट को और तस्वीर को खूबसूरत करने के लिए कि देखें अब ये कितना खूबसूरत चाँद बन चुका है। ऐसे लगता है जैसे यहाँ से ये स्क्रीन कट चुकी है और चाँद हमारा स्क्रीन के अंदर घुस चुका है। ठीक है ना, तो ये इस तरह अपनी तस्वीर के अंदर और टेक्स्ट के अंदर कमाल पैदा करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, इससे आगे जो हमारे पास ऑप्शन है ये इम्बोस का है। यहाँ से इससे भी तस्वीर खूबसूरत हो जाती है। पहले मैं ये इनर शेडो ख़त्म कर लूँ, एनेबल कर देंगे। देखें अब ये इसके अंदर उभार पैदा हो चुका है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। इससे टेक्स्ट और तस्वीर इतनी खूबसूरत बनती है जिसका कोई कमाल नहीं। देखें यहाँ आप अंदाज़ा लगाएं, देखें इस तरह लिखाई भी मोटी हो जाती है। वहाँ भी ये ऑप्शन आया था, तस्वीर भी, ये इसका बेवल है। ठीक है, हाँ देखिए ऐसे महसूस हो रहा है जैसे किसी मोटाई के साथ यहाँ लिखा गया है। ठीक है, और ये जो बल्ब वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये मोटा मोटा लिखा हुआ हो, मोटा मोटा चाँद बना हुआ हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन ये उस वक्त आते हैं जब आप किसी तस्वीर को सेलेक्ट करते हैं। अब ये हमारी तस्वीर सेलेक्ट है, अगर हम इसको अनसेलेक्ट करते हैं यानी
स्क्रीन के ऊपर उंगली रख के इसके इर्द गिर्द जो ये बना हुआ है एक हाला सा, ये वाला इसको अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो देखिए नीचे ऑप्शन भी गायब हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन भी गायब हो चुके हैं। दोबारा इस तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे ये वाले ऑप्शन भी सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। उससे आगे ये ड्रा का ऑप्शन है। अगर आप अपने हाथ से कोई चीज़ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मसलन उंगली के ज़रिए से मैं लिखता हूँ यहाँ पर चाँद। ठीक है, मुज़म्मिल। इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। मसलन नीले कलर पर क्लिक करके फिर हम उंगली फेरते हैं तो देखिए अब ये नीला हो रहा है। और ये जो पेन है हमारा, इसका साइज़ भी हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। देखिए मैंने फुल साइज़ कर दी है। अब उंगली चलाता हूँ तो इस तरह हो रहा है। अगर आप अपने डिज़ाइन से कोई चीज़ मिटाना चाहते हैं तो यहाँ से भी मिटा सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने ये ऑप्शन ड्रा वाला इस्तेमाल किया हो। इससे आगे जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन ये शेप्स का है। इस पर हम इंशाल्लाह तफसीली कल पढ़ेंगे ये सबक। इससे अगले दो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये ऑप्शन ये उसी तरह है, ठीक है ना, कटाई का ऑप्शन है। यहाँ से आप अगर कोई चीज़ काटना चाहें या किसी को सेटिंग करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको मोटा भी कर सकते हैं, बारीक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह बन चुका है। इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता उन्होंने पिक्सल लैब वालों ने ये ऑप्शन दिया ही क्यों है। इसका मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता। बहरहाल ये तीर का निशान है, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए इस पर क्लिक करने से हम तीर आ चुका है। अगर हम अपने डिज़ाइन में किसी ख़ास हिस्से की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं तो तीर से कर सकते हैं। एक इसका ये वाला कोना है जो गोल सा आपको दायरा नज़र आ रहा है, और एक ये वाला। यहाँ से पकड़ कर हम इसको इस तरह बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यहाँ से पकड़ कर ऊपर खींच सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ देखिए इसका साइज़ नज़र आ रहा है। तीर को हम मोटा कर सकते हैं, ठीक है, छोटा कर सकते हैं। और नीचे ये देखें, ये ऑप्शन है कि इसका जो ये वाली जगह है ना सिरा, यहाँ कुछ नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह यहाँ ये 3 कोनों वाला है यहाँ भी आ जाए तो इसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब इसका ये बन चुका है। अगर हम चाहते हैं कि ये गोल बने तो फिर हम ये जो आगे एक बत्ती सी नज़र आ रही है गोल, इस पर क्लिक करेंगे तो देखें ये गोल बन चुका है। इसी तरह अगर इस तरह करना चाहें तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल हैं, आप इनमें से जो मर्ज़ी लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी ओपेसिटी आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये नीचे कलर का ऑप्शन है, ठीक है। ये आप इसका स्ट्रोक जो है ये बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। स्ट्रोक की ओपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। स्ट्रोक का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है ना। तो अब मसलन हम तीर का इशारा करना चाहते हैं चाँद की तरफ, तो यहाँ चाँद को रख के इधर तीर का इशारा करेंगे कि देखिए हमारा तीर जो है सीधा वो चाँद की तरफ जा रहा है। तो ये ऑप्शन थे। ये वाला जो हमारा रह चुका है ये बड़ा तफसीली ऑप्शन है और डिज़ाइनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है। इस पर हम कल इंशाल्लाह तफसील से सबक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।